फ्रीडम फाइटर्स, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम सभी ने सीखा कि असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, और इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनके बेसिस पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का नरेशन है आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत आसान भाषा में सीख जाओगे। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए 4 लाइनें कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि हमको मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ओके, आगे अब अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें मैं आपको टॉपिक बता दूं कि हमें इस वीडियो में सीखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का नरेशन कैसे करना है, मींस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं तुम्हें ये बता दूं, मैंने पिछली वीडियोस में भी ये चीज बताई है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना वो 2 टाइप का होगा, एक एचवी टाइप होगा, एक तुम्हारा होगा क्यूडब्ल्यू टाइप। एचवी टाइप क्या होता है भैया? देखो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा डू यू लाइक टी, डू से स्टार्ट हुआ, डू एक हेल्पिंग वर्ब है तो यानी कि उसे बोलेंगे एचवी टाइप, और इसका दूसरा नाम भी है यस और नो टाइप। द सेकंड वन इज क्यूडब्ल्यू टाइप। क्यूडब्ल्यू टाइप क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड क्यूडब्ल्यू टाइप, इनको एचवी टाइप डब्ल्यूएच टाइप भी बोलते हैं। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे एचवी टाइप, यस और नो टाइप बोलते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो रूल क्या है। देखो, सबसे पहले हम सीख लेते हैं एचवी टाइप के लिए क्या रूल है। एचवी टाइप के लिए क्या रूल, और मैं तुम्हें बता दूं बहुत आसान रूल है भाई, तुम बस वीडियो में बने रहो। अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुम पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। और ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम नरेशन की क्वेश्चन ना कर पाना इंट्रोगेटिव तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। बट मैं तुम्हें ये एक चैलेंज समझ लो कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो नरेशन है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं भाई। ओके, तो हम एचवी टाइप सीखने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव का। देखो, एक एग्जांपल पहले मैं तुम्हारे सामने लिख दूं, एक एग्जांपल लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां एग्जांपल एक लिख के दे रहा हूं छोटा सा। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, क्या लिख दिया? मैंने लिखा ही सेड टू मी, ठीक है। डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, ही सेड टू मी डू यू लाइक टी। देखो, उसने मुझसे कहा क्या तुम चाय पसंद करते हो, क्या तुम चाय पसंद करते हो। तो सबसे पहली चीज क्या मैं तुम्हें बताऊं कि पिछले वीडियो में बताया था ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब जो रिपोर्ट कर रहा है सेंटेंस को, किसी स्पीच को, किसी स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर रहा है। और जो डू यू लाइक टी है ना इसे बोलोगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलोगे? रिपोर्टेड स्पीच। मींस जो हमारा पोर्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर लिखा होता है उसे बोलोगे रिपोर्टिंग स्पीच। और जो ये है ना, देखो इधर ये जो सेड से, विल से, ये सब होता है इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या फिर आरवी। अब हम रूल देख लेते हैं क्या है एचवी टाइप के। देखो भाई, सबसे पहली चीज, पहला रूल क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब उसको तुम्हें कन्वर्ट कर देना है आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में। आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में। भैया आस्क और इंक्वायर में क्यों बदलेंगे? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पूछताछ कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क और इंक्वायर में हम कन्वर्ट कर देंगे। कर दिया कन्वर्ट, यानी कि ये जो सेड है, ये जो सेड है इसे तुम कन्वर्ट कर दोगे आस्क या फिर इंक्वायर। देखो सब्जेक्ट के लिए कोई रूल नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया तुमने आस्क या फिर इंक्वायर में, ठीक है। उसके बाद जो ये टू है, पिछले वीडियो में मैंने असर्टिव में भी सेम रूल था कि टू को हटा देना है। -2 का मतलब टू को क्या कर देना है? हटा देना है। एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव टू, रिमूव टू यानी टू को हटा देना है। जो प्रीपोजिशन टू है हटा देना। आगे क्या बचेगा? ऑब्जेक्ट अगर बचता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर एंड यूज ऑब्जेक्ट, यूज ऑब्जेक्ट, कौन सा? रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, यूज रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एज इट इज, एज इट इज। मतलब कि टू, सबसे पहले टू हटा दोगे, टू हटाने के बाद जो ऑब्जेक्ट बचता है एंड यूज और रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एज इट इज, मींस जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको जैसे का तैसा यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ही आस्क्ड, टू हटा के मी, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। समझ गए?
आगे बढ़ो। ओके, अगला रूल क्या है? अगला रूल है भाई ये देखो, थर्ड रूल क्या है? उसके बाद अब तुम्हें कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कन्वर्ट करना? रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या किया? हटा दिया। और उसके बाद हटाने के बाद क्या करना है? हटाने के बाद यूज करना है यूज इफ और वेदर। क्या यूज करना है? इफ या फिर वेदर। इफ यूज करना है या फिर वेदर यूज करना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? एक बार देख लेते हैं। हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लग जाएगा, हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ। अब आगे देख लेते हैं, इतना कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है? देखो, उसके बाद जो तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला। इसको तुम्हें कन्वर्ट कर देना है असर्टिव में। किसमें कन्वर्ट कर देना है? असर्टिव में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट कर देना? असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है, ठीक, यानी फुल स्टॉप वाले में। नहीं समझ में आया? स्ट्रक्चर देखो, देखो असर्टिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है ना, ये एचवी का क्या होगा? एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होगा। मैंने तुमको स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया था। तो जब तुम इसे एसआई2 में कन्वर्ट करोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के लिए स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा एसआई2 में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मींस कि आपको इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल देना है। और उसके बाद लेकिन 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 सवाल ये उठता है कि टेंस को कैसे चेंज करोगे? तो टेंस के जो मैंने प्रीवियस रूल तुम्हें बताए थे वही सेम लगेंगे। एक बार देख लेते हैं प्रीवियस रूल क्या थे। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो ओवरऑल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और मैंने तुम्हें ये चीज बताई है कि अगर तुम्हें सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं लर्न है तो सबसे पहली चीज तुम ऑल टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लर्न करो। क्योंकि अगर आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं लर्न करते हो तो आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपको जब यही नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब किस टेंस की क्या है तो आप टेंस ही नहीं पहचान पाओगे, और जब टेंस नहीं पहचान पाओगे तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? ओके, अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले मैं रूल बता देता हूं। ओके, अभी कोई अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो कोई बात नहीं, आगे क्लियर हो जाएगी। ओके, अब पास्ट पे बात कर लेते हैं। पास्ट के लिए मैंने पिछले असर्टिव वाली सीरीज में तुम्हें ये भी बताया था कि पास्ट के लिए रूल होता है 13-24। क्या होता है? 13-24 1 3 2 4। मींस जो पास्ट का पहला टेंस है वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा चौथे में। नहीं समझ में आया? देखो, जो पहला टेंस होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट ये कन्वर्ट हो जाएगा तीसरे में, मतलब कि पास्ट परफेक्ट में। ओके, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा चौथा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सुनो, टेंस बदल जाने पे स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता, सिर्फ वर्ब बदलती, वो भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मतलब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स आपस में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे कन्वर्ट होगी एग्जांपल देके समझाऊंगा। उसके बाद आगे हमारा क्या है? आगे तीसरा और चौथा बचता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या करें भैया? इनके लिए कोई रूल नहीं, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा, इसमें नो चेंज नहीं, जैसे का है उसी तरह सेम टू सेम तुम्हें लिख देना। आगे आ जाओ, फ्यूचर टेंस में क्या करेंगे? देखो, फ्यूचर टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब दो होती है, एक विल होती है, एक शैल होती। तो विल को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वुड में कन्वर्ट कर देना है और शैल को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुड में कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट करना है अभी आगे तुम्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि टेंस वाला क्लियर हो गया होगा। वीडियो को प्रीवियस करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। अब उसके बाद ये वाले रूल मैं तुम्हें एक बार वापस से रिव्यू करवा दूं। देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहली चीज देखो, मैंने तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन करी है कि ये ही सेट टू में इतना रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा, आगे का रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। सब्जेक्ट नहीं बदलता, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दोगे आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में, टू को हटा देना है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या फिर वेदर लगाना है। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तुम्हें इसे असर्टिव में बदलना, और असर्टिव में बदलोगे कैसे? सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के लिए रूल क्या है असर्टिव का? सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर मैंने स्ट्रक्चर वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अब एक एग्जांपल देके दिखा दो भैया, एग्जांपल देके देखो, एग्जांपल लेके देखो। जैसे यही वाला एग्जांपल तुम्हारे सामने आ गया कि ये वाला, he said to me do you like tea, उसने मुझसे कहा क्या तुम चाय पसंद करते हो, तो देखो सब्जेक्ट नहीं बदलता, ही लिख देंगे, सेट को बदल देना है आस्क्ड में, किसमें बदल देना है, आस्क्ड में बदल देना है, ठीक है। उसके बाद टू को क्या करना, हटा देना है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट लिख देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना, इफ या वेदर, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, एचवी टाइप है, कैसा है, एचवी टाइप, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ लगा देना। अब अगला रूल क्या था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदलना है, किसमें बदलना है, असर्टिव में बदलना है, ठीक है। तो असर्टिव में, असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे टेंस कौन सा है, डू, या डू किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट बदलता है पास्ट में, मींस कि ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, और प्रोनाउन चेंज करना तुम्हें बताया था ना ये वाले रूल के अकॉर्डिंग, SON अपॉन 1 2 3 के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे मैंने कहा यू यानी सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, और प्रोनाउन कैसे चेंज होगा ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा तो तुम नरेशन का सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का सीरीज देखो, उसमें मैंने एक एक टॉपिक को एकदम बारीकी से क्लियर किया है, तो वो वीडियो देखने के बाद इसमें तुम्हें काफी हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद सब्जेक्ट तो लिख लिया, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लाइक है, लाइक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, लाइक्ड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक तो हो जाएगा, अब फुल स्टॉप लगाएं क्योंकि असर्टिव बन गया, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। He asked me if I like tea, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं चाय पसंद करता हूं, ओके। अब आ जाओ अगले रूल पे, आ जाओ किस पे आ जाएंगे, अगले रूल पे आ जाओ। अब QW का क्या है सीन, QW का सीन देख लेते हैं, बस ये लास्ट रूल है हमारा। QW टाइप इंट्रोगेटिव का हम देख लेते हैं, QW टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है भाई, QW टाइप इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं, चलो देख लियो। एक एग्जांपल पहले तुम्हारे सामने लिख देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, तो यही वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। He said to me what are you doing, what are you doing, he said to me what are you doing, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चीज नियम कानून पुराने जैसे मैंने पहले बताया वैसे था, लेकिन अगर तुमने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है ना तो तुम भी वो वीडियो सबसे पहले जाके गो थ्रू करो, तो तुम्हें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। कई सारे बेसिक चीजों पे मैंने वहां पे बात करी, प्रोनाउन पे बात करी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे बात, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे चेंज होता है उस पे बात करी है, और टेंसेस के रूल मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए, तो वो सारी चीजें तुम वहां से गो थ्रू कर सकते हो। ओके सर, आगे देख लेते हैं भाई, ओके आगे देख लो। सबसे पहली चीज ये तुम्हें बता दें, तो तुम्हें पता है रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है, और ये तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सबसे पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती, क्या चेंज होती, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि हमने इस वाले रूल में पढ़ा कि आस्क या फिर इंक्वायर्ड में बदल गई। उसके बाद आगे देख लो सर, आगे देख लेते हैं। सेकंड रूल कि टू तो हटाना है, वही सेम रूल है कि रिमूव टू को हटा देना, पुराना रूल है। एंड यूज ऑब्जेक्ट नहीं, यूज रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, एंड यूज रिमेनिंग ऑब्जेक्ट as it is, और जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसे लिख देंगे, मींस कि टू हटाना है और बचेगा जो उसे लिख देना। अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं रहेगा, बट अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो टू हटाने के बाद बचे हुए ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था ना, अभी एक और एग्जांपल देके करवा दूंगा। ओके, तीसरा रूल देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, टू हटा दिया, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने की बारी है, क्या हटाने की बारी, रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देना। अब कहोगे सर यहाँ तक तो रूल एकदम सेम है, तो इसमें फर्क क्या है, रूल तो सारे सेम है यहाँ तक, तो इसमें फर्क है। अब फर्क यहाँ से आएगा, कहां से आएगा, यहां से आएगा। वहां पे हमने क्या सीखा, एचवी टाइप में, हमने एचवी टाइप में ये देखा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, एक मिनट, कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क इंक्वायर में बदलना है, सेम है,
ठीक, टू हटाना है सेम है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिखना है सेम है, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है सेम है, बट यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लिखना था, क्या लिखना था, इफ या वेदर, बट यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद इफ या वेदर यूज नहीं करोगे, इफ और वेदर यूज ना करके तुम यूज करोगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, क्या यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे क्वेश्चन वर्ड, यूज QW एज इट इज, एज इट इज, और जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा ना तुम्हारा, ये जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा ये जैसे लिखा है जैसे का तैसा लिखा रहने दोगे। बचेगा कितना सेंटेंस, अब इतना सेंटेंस बचेगा, कितना बचेगा, उतना बचेगा। अब उसको कैसे कन्वर्ट करना है देख लो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा इंट्रोगेटिव फिर सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा असर्टिव में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, असर्टिव में। और असर्टिव में जब कन्वर्ट होगा तो असर्टिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये चीज ध्यान दे लेना, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की और पास्ट में सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो ये चीज ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे असर्टिव में कन्वर्ट कर दोगे। और प्रोनाउन कैसे चेंज होगा उसके लिए रूल मैंने बताया ही था कि SON/1 2 3 इसकी ट्रिक है। ठीक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। और प्रोनाउन की जो टेबल है पिछले वीडियो मैंने बताया था, आई का ऑब्जेक्ट टू मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है। ओके, अब आगे देख लेते हैं, अब कुछ रिवीजन एग्जाम है, आप समझ में आएगा। देखो, तो सबसे पहली चीज सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट हम शी ही लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है आरबी, इसको चेंज कर देंगे आस्क्ड में। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले किस टाइप का है, ये है QW टाइप का। कैसा है, QW टाइप का। तो देखो देख लें, सबसे पहले शी है तो शी का सी ही रहेगा। उसके बाद सेट रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में, या इसकी जगह तुम इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो ना, इंक्वायर्ड लगा सकते हो। उसके बाद प्रीपोजिशन टू को हटा देना है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देना, यूज रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एज इट इज। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के HV टाइप हुआ तो इफ या वेदर लगाना है, QW टाइप हुआ तो वही क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, लिख दिया भाई। अब उसके बाद तुम्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना, यानी सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। और सुनो एक चीज, ये टेंस कौन सा है, R प्लस वर्ब की ING फॉर्म, यानी कि R प्लस वर्ब की ING फॉर्म यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मींस वाज वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म। देन आगे देखो, उसके बाद सबसे पहले असर्टिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, बट लिखना सब्जेक्ट में, तो मी का सब्जेक्ट टू क्या होता है, मी का सब्जेक्ट टू आई होगा ना, मी का सब्जेक्ट टू आई। और आई के साथ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज लग जाएगी। क्या लग जाएगी, वॉज। फिर मेन वर्ब, तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की ING फॉर्म ही रहेगी, तो हो जाएगा आई वाज डूइंग। और असर्टिव में कन्वर्ट किया इसलिए फुल स्टॉप। क्लियर हो गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला रूल देख लो, ये वन शॉर्ट वीडियो है तुम्हारे लिए, इसको ध्यान से देखना, स्किप जरा सा भी नहीं करोगे। ओके, आगे देख लो। अगला लिखा हुआ दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ओके, आगे देखते, दे सब्जेक्ट है नहीं चेंज होगा। उसके बाद सेड बदल जाएगा आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में, आस्क्ड या फिर इन, ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में बदल जाएगा। उसके बाद टू को हटा देना है और बचा हुआ ऑब्जेक्ट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख देना। देन उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के QW टाइप है इसीलिए क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे। उसके बाद आगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसे तुम्हें चेंज करना है असर्टिव में, लेकिन सेंटेंस किस टेंस का है, डू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, यानी पहले रखोगे सब्जेक्ट, क्या रखोगे, सब्जेक्ट क्या है,
यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, बट रखना सब्जेक्ट में, तो हिम का सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ओके, फिर वर्ब रखनी है, वर्ब, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड, तो वांट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वांट। अगर तुम्हें टेंस नहीं क्लियर तो सबसे पहले तुम टेंस और स्ट्रक्चर वाली वीडियो गो थ्रू कर सकते हो, चैनल पे पड़ी हुई है। और दूसरी चीज, अगर तुम्हें डायरेक्शन के बेसिक रूल नहीं पता है तो तुम इसका पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 1 में मैंने बेसिक रूलों को एकदम कायदे से समझाया है। उसके बाद व्हाट ही वांट, आप इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप उसमें क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हो। देन अब चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लो जल्दी से, 2 क्वेश्चन और बचे। हरी सेड टू मी, तो इसको तो नॉर्मली चेंज कर दो, हरी आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी, क्योंकि टू हट गया, मी बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद एचवी टाइप कैसा है, एचवी टाइप यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाओगे, इफ या फिर वेदर लगाओगे। फिर इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करोगे। असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस कौन सा है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हरी, सब्जेक्ट क्या है, हरी। तो चाहे तो यहाँ पे हरी का नाम लिख लो, बट हरी के लिए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो, ही, हरी के लिए क्या कर सकते हो, चाहे बोलो हरी चाहे बोलो वह, है ना। तो चाहे यहाँ हरी यूज कर लेना, चाहे यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लेना, दोनों सही है। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब रखना, हेल्पिंग वर्ब हैज है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा हैड। और नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नॉट लग जाएगा, हैड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा ईटेड, और आगे ऑब्जेक्ट रहेगा फूड। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसमें सिंपल सी हो जाएगा, फिर आस्क लग जाएगा, फिर यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल आपको पता है, सब्जेक्ट लिख दिया, सेट को आस्क में कन्वर्ट कर दिया, टू को हटा दिया, बचा ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब ये क्यू डब्ल्यू टाइप है, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्वेश्चन वर्ड को लिखे रहने देना जैसे लिखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद आगे आ जाओ। देन उसके बाद को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना। पर टेंस देखते हैं कौन सा है, लिखा हुआ है आर एंड आईएनजी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब आर है, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बदलेगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो सबसे पहली चीज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, थर्ड पर्सन, और हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि ही का ही रहे, ही मतलब उसी फॉर्म में रहेगा। उसके बाद अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज लग जाएगी, नेगेटिव है यानी कि वाज नॉट लग जाएगा, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही रहेगा पास्ट कंटीन्यूअस में, राइटिंग अ लेटर। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वंस अगेन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द थोड़ा सा इस पे वर्क हो रहा है, हमारा टेलीग्राम चैनल लॉन्च होने वाला है, आप थोड़ा सा वेट कर लो, और बहुत जल्द आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो जाते जाते वही 4 लाइन को मैं रिपीट करूंगा कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी तुम्हें मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।